अच्छा बताओ, रिकॉर्डिंग लगा के चलो या फिर केवल? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो हाँ, क्या बोल रहे हो? देव का मैसेज है। हेलो, हाँ जी सर। आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, याद रहना चाहिए, सीधा सीधा स्टेटमेंट है। वो बोलेगा कि सम प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, क्या बोलेगा वहां पे पेपर में बोलेगा सम प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ऑल प्रोटोजोन्स नहीं बोलेगा। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑल प्रोटोजोन्स तो बोलेगा, बट इस हेटेरोट्रॉप्स को हटा के क्या बोल देगा? ऑटोट्रॉफ बोल देगा। तो ये चीज रखनी है कि प्रोटोजन्स अपना फूड नहीं बनाते हैं, ये अपना फूड दूसरों से लेते हैं, पहली चीज। और लेने के दो तरीके हैं, या तो ये प्रेडेटर होंगे यानी कि किसी को मार के खा जाते हैं, या फिर क्या करते हैं एज अ पैरासाइट किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगी चीज? जल्दी से। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं ये क्या है? प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके? एनिमल्स के। क्या? एक प्लांट भी पैरासाइट है। हाँ, प्लांट पैरासाइट होते हैं ना, कसकुटा, अमरवेल जिसको बोलते कसकटा हैं। प्लांट सर कस एग्जांपल है। कसकुटा अमरवेल बोलते हैं जिसको। एक ही एग्जाम्पल नहीं है, उसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लांट में समझे? हाँ, कसक्यूटा is a one of the example, but there are so many examples of parasitic plant। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके बारे में, कुछ स्पेशल फीचर भी लिखे हैं। उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या है, हवा में रहती हैं। ठीक है, तो चलो वो देखेंगे अगर आएगा सिलेबस में आगे। क्या बता रहा था कि ये क्या है? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ध्यान से, प्रोटोजन्स के बारे में लिखा है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं, जबकि एक चीज अपन और देख के आए थे इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं किसकी, यूग्लिनॉइड्स की, तो यूग्लिनॉइड्स क्या थे? इनका लिंक दोनों से हो रहा था, किस किस से? एनिमल से भी और प्लांटी से भी। क्योंकि जब इनके पास क्या होती है, सनलाइट होती है, तो ये क्या करते थे? फूड का फॉर्मेशन करते थे। जब नहीं होती तो ये प्रेडेशन करते थे, यानी कि लोगों को पकड़ के मार के खाते थे। तो बताओ, यूग्लिनॉइड्स में और प्रोटोजोन्स में क्या चीज कॉमन है? यूग्लिनॉइड्स में और प्रोटोजोन्स में कौन सी चीज कॉमन है? दोनों प्रेडेशन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों प्रेडेशन करते हैं। दोनों देखा यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स ये, हैं। नहीं हेटेरोट्रॉप तो है, बट फर्क ये है कि इन सम केसेस, सम केसेस का जब जब भी सनलाइट यूग्लिनॉइड्स को मिलती है तो ये फूड बनाते हैं। इनके पास क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक। तो ये मिक्सोट्रॉप है। कौन सा ये लिखा हुआ था देखो, मिक्सोट्रॉप। जब समझाए थे तब समझाए थे क्या, इनके पास मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कहाँ से आवाज आ रही है? समझ आई ना बात? बट इसमें क्या ऑटोट्रोपिज्म भी पाया जाता है यूरिनॉइड्स में, और हेटेरोट्रोपिज्म भी। ठीक है, लेकिन प्रोटोजोन्स में केवल और केवल क्या पाया जाता है? हेटेरोट्रोपिज्म। और उसमें भी कौन कौन से तरीके हैं? या तो प्रेडेशन करेगा, प्रेडेटर बनेगा। प्रेडेटर मतलब क्या होता है? जैसे शेर क्या है? प्रेडेटर है, वो किसी को भी पकड़ता है, मार के खा जाता है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल, वो भी क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये पकड़ के खा जाता है। समझ रहे हो ना? अरे नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर, ठीक यस है, सर। तो आप याद रखना क्या है कि ये भी क्या करता है कि उसे क्या बताओ, व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड यूग्लिनॉइड्स? तो क्या होगा? इन द absence ऑफ in the absence of light, यूग्लिनाइड behave as predator and protozoans protozoans are also behaved as a predator। क्लियर है? यस सर। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे एक बात और थी, डायटम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स। डायटम, हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर आती है। तो उसमें फोटोसिंथेटिक पढ़े थे अपन ने, और क्राइसोफाइट्स। तो ऐसा समझो, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स
कौन कौन? क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लाजेलेट्स दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के कैरेक्टर जो है ना थोड़े थोड़े प्लांट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो क्राइसोफाइट डायटम्स, क्राइसोफाइट्स बोल दो या, और क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? डायटम्स और गोल्डन लेग। तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लाजेलेट्स ये दोनों ही क्या है, किससे रिजेम्बलेंस शो करते हैं? ये दोनों ही प्लांट किंगडम से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है, बात करी थी हमने किसकी? प्रोटोजन्स की। प्रोटोजन्स क्या करते हैं? ये एनिमल किंगडम से क्या है, अपना रिजेम्बलेंस यानी कि अपनी रिलेटिविटी शो करते हैं। तो यही चीज लिखी है, प्रिमिटिव, रिलेटिव, और ये क्या है? प्लेटलेट्स और एनिमल। इस क्राइसोफाइट्स दोनों। हाँ हाँ, दोनों क्या है, दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। यस। क्लियर है? बिकॉज ऑफ सेल वॉल नहीं। नहीं, सेल वॉल तो है ही है, लेकिन सेल वॉल डिफरेंट उसकी बनी है। देखो अपन लोग जब टेबल पढ़ रहे थे ना, टेबल टेबल में सेल वॉल के बारे में क्या लिखा था? कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है? पॉलीसेकेराइड और किसकी है? अमीनो एसिड की है। या हम उसको पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर नाम की बनी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको म्यूरिन की बनी बोलते हैं। बहुत सारे नाम दे रखे ना उसको। उसकी सेल वॉल ऐसी होती है। वहीं पे हाँ, म्यूरिन की। तो वहीं पे हम क्या देखते हैं, वहीं पे हम देखते हैं एक चीज लिखी थी कि प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल है ना, सब में सेल वॉल होती नहीं है पहले से। तो प्रोटिस्ट जिसमें भी होती है वो सिलिका की होती है। तो सिलिका की सेल वॉल केवल किसमें होती है? क्राइसोफाइट्स के अंदर होती है। किसके होती है? अंदर होती है क्राइसोफाइट्स के अंदर। इसके अंदर देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखो कैसी है, एनिमल्स की जैसी है। क्या लिखा है? सेल वॉल हैज स्टिफ क्राइसोफाइट्स में दो सेलुलोज। है, एक डाइटम्स है और एक डेस्मिड्स है, तो दोनों में ही सिलिका सिलिशियस सेल हाँ वॉल है। हाँ, दोनों में। हालांकि इसमें किसके बारे में लिखा है? डाइटम्स के बारे में लिखा हुआ है, बट उसका उसका एक्सप्लेन नहीं करा है, तो हम वही मान के चलेंगे। ठीक है, यस सर। इसमें याद रखना कि डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की लिखी हुई है, एनसीईआरटी लिखती है कि द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो इससे और क्या है, यूग्लिना के अंदर क्या कोई सेल वॉल नहीं होती है। उसके पास क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। तो बताओ, इसके पास भी क्या नहीं है? सेल वॉल क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। एनिमल्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती, ध्यान समझना। इसके पास भी सेल वॉल नहीं है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा एक है, एक बैक्टीरिया है, उसके पास भी सेल वॉल नहीं होती। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना कि एक बहुत सारे क्या लेगा, ऑर्गेनिज्म के नाम लिख देगा वहां पे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम लिख देगा। अब पूछेगा बताओ, वो नीचे बना देगा सेट, सेट बना देगा, बोल देगा या तो नंबर पूछ लेगा कि हाउ मैनी डोंट हैव द सेल वॉल। लिखेगा वो नीचे 3, नीचे लिखा हुआ 4, नीचे लिखा हुआ 5, नीचे लिखा हुआ 6। तो तुम ऐसे ये देख लोगे ना किस किस के अंदर नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जुगलीना के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और प्रोटोजोन्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और एनिमल्स के पास तो होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? बस अच्छा वाला। टनाटन वाला। हाँ, टनाटन वाला। टनाटन वाला। तो देखो क्या लिखा है आगे, देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजन्स। प्रोटोजन्स के 4 मेजर ग्रुप पढ़ना है। कौन कौन सा? एक है अमीबाइड ग्रुप। कौन सा? अमीबाइड प्रोटोजन्स। अमीबाइड कौन से हैं? ऐसे प्रोटोजन जिसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या होता है? तो स्यूडोपोडिया क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि ऐसा ऑर्गन या ऐसा अंग होता है अमीबा का जो कि क्या करता है? लोकोमोशन में, यानी कि अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अमीबा के पास क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फीट। एक तरीके से फॉल्स फीट होता है। कभी भी तुमने ऐसा देखा क्या अमीबा का जो क्या है, बाहर से देखने में अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है। तो इरेगुलर शेप में जो उसकी क्या है, बाहर निकले होता है ना, इरेगुलर शेप्स बना होता है, बाहर पैर से निकले होते हैं। तो कहीं पे भी कभी भी कुछ भी बन जाता है वो, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बनता है। तो जो बाहर की ओर बल्ज आउट होते हैं ना, सेल वो क्या होते हैं, उनका मटेरियल और सेल वॉल है ना, और सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल बोल रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये चलते भी हैं, और स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करते हैं? फूड का प्रेडेशन भी करते हैं, फूड को प्रे को पकड़ के खाते भी हैं। क्लियर है चीज? तो अमीबाइड्स के अंदर क्या क्या याद रखोगे कि अमीबा जो होते हैं, अमीबाइड्स प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो लिव इन फ्रेश वाटर। क्या लिखा हुआ है? फ्रेश वाटर। ठीक है, देखो प्रोटिस्टा को एक बार हम के आधार पर
इसका हाँ लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर हमने इसको क्या करा है, क्लासीफाई करा है। तो पहला अमीबॉइड है क्योंकि इसके पास क्या है, स्यूडोपोडिया। हम आगे पढ़ेंगे, एक के पास क्या होता है, पूरे बॉडी पे सीलिया होता है, सीलिएटेड होता है, एक के पास कुछ नहीं होता है तो स्पोरोजोइट है ना बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो क्या याद रखना है कि अमीबॉइड यानी कि अमीबा ऐसे समझ लो, अमीबा कहाँ रहता है, लिव इन फ्रेश वाटर। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है और मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है। कहाँ में रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, सी वाटर में भी मिलेगा और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा। ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर, लिखा भी आ गया ये तो सोचे थे लिखा नहीं होगा। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो बताओ स्यूडोपोडिया का काम क्या है, स्यूडोपोडिया को एक तो फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। तो हो सकता है सब लोग को याद हो जाती है, कैसी याद हो जाती है, लोगों को स्यूडोपोडिया याद हो जाता है। तो हो सकता है कि पेपर में क्या कर दे, वो स्यूडोपोडिया ना लिख के क्या लिख के देगा पेपर में, फॉल्स फीट लिख के देगा। तो बहुत देर तक तो हम यही सोचते रहेंगे फॉल्स फीट नाम की चीज होती क्या है ना। तो पूछ लेगा टेल मी द, पूछेगा क्वेश्चन में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया कितने फंक्शन है, पहला फंक्शन तो है उसको लोकोमोशन में चलेगा वो अमीबा, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है फॉल्स फीट की हेल्प से ये क्या करता है, फूड भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, यानी कि प्रे को कैप्चर करता है। बोलो हाँ या ना। हम लोग फॉल्स फीट समझ के, स्यूडोपोडिया समझ के एक काम समझेंगे। कौन सा समझेंगे हम लोग चलने का समझेंगे। तो हम करके आएंगे वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट कौन सा, कि स्यूडोपोडिया हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द अमीबा। इतना हम कर गए, हमें ओनली यही लगेगा। लेकिन इसका दूसरा काम कौन सा होता है, ये किसी बैक्टीरिया को पकड़ के ग्रैब करके उसको खाने में भी हेल्प करता है। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, फूड इनगल्फिंग। आगे देखो क्या लिखा है, एज इन अमीबा, अमीबा इसका एग्जांपल लिखा है। मराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। तो देखो नॉर्मल बैक्टीरिया है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बोला है कि बैक्टीरिया मतलब सॉरी बैक्टीरिया बोलो, जो नॉर्मल अमीबा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया कहाँ रह रहा है, मराइन वाटर में रह रहा है। तो मराइन वाटर में क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है वहां पर, बहुत ज्यादा होती है। किस चीज की, सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा होती है ना। किसी भी कंपोनेंट या सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस केस में ये अपने बॉडी के आउटर सरफेस क्या बनाते हैं, एक सिलिका की सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिलिका की सेल। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि अगर सिलिका की सेल नहीं होगी, सपोज करो क्या होगा, हम एक चीज पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ऐसे समझ लो, जहां पानी ज्यादा है और जहां पानी कम है, पानी ज्यादा से कम जाता है। ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक ये, अरे मतलब कंसंट्रेशन नहीं बोलना था मुझे, मतलब पानी की कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, पानी की क्वांटिटी से कंसंट्रेशन बोल कर उल्टा करना पड़ेगा, लोअर कंसंट्रेशन से। सुनो ध्यान से सुनो भाई, इसमें मान लो मैंने 5 मोल नमक डाल दिया, 5 मोल, और इसमें मैंने 10 मोल नमक डाल दिया। तो बताओ इसमें से कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, 10 मोल। कंफ्यूज, मैं स्टेटमेंट बोल के गलत कर मतलब कंफ्यूज कर दूंगा तुम लोग को, इसलिए ऐसे समझो। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों का 1-1 लीटर है, दोनों का 1-1 लीटर लिया है। कितना लीटर, 1 लीटर। इसका मतलब इसके 1 लीटर में 10 मोल है और इसके 1 लीटर में 5 मोल है। तो इसके 1 लीटर में ज्यादा नमक डाला हुआ है और इसके 1 लीटर में कम नमक डाला हुआ है, ऐसा समझो। तो हम बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्ट ज्यादा है और इसका मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ऐसा। और इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूट कम है कंपेरेटिव टू दिस, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी। क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। और इसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी। तो बताओ इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए, पानी इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा है, लो वाले के पास पानी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके पास सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है तो पानी हम मानेंगे ज्यादा है। तो क्या होगा ऐसे केस में, अगर मान लो एक अमीबा क्या कहाँ, समुद्र के अंदर मराइन है ना एनवायरमेंट में, जहाँ पे बहुत ज्यादा, तो बाहर की कंसंट्रेशन मान लो क्या है, ज्यादा है, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बाहर जहां पे वो गया है, उस बाहर वाले पानी में ज्यादा सॉल्ट घुला हुआ है और उसके अंदर जो पानी है उसमें कम सॉल्ट घुला हुआ है। तो बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर का पानी निकल के कहाँ जाएगा, समुद्र के अंदर बाहर जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस अरे बोलो सर, ऐसे भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? हाँ, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव करेंगे, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस वजह से ये श्रिंक हो जाएगा और इसकी डेथ हो। कैसे? कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन They are higher. टू लो कंसंट्रेशन फ्रॉम हाँ, इट्स ओन ऐसा हो सकते हायर हैं। कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, बोल रहे हैं ना, देयर ओन हाई कंसंट्रेशन से हम इसको ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली कंसंट्रेशन बोलेंगे तो नॉर्मली कंसंट्रेशन हम लेते हैं सॉल्यूट की। नॉर्मल बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन, ना कि वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, वो जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट प्लांट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पूरा डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे क्लियर कर लेंगे। अभी तक यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? नो सर। आ रही है समझ में? तो हमें क्या करना है, पानी अगर यहाँ से बाहर चला जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और इस तरीके से इसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस पानी में ये गया है, उस पानी में बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और इसके अंदर की ज्यादा है। तो ऐसे केस में होगा, बाहर से पानी इसके अंदर जाएगा, बाहर से पानी इसके अंदर जाएगा, उसके जाने की वजह से क्या हो जाएगी, इसके अंदर पानी जाता जाएगा तो ये फूल जाएगा, सॉइल अप हो जाएगा, और सॉइल अप होने के बाद ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। क्योंकि सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल बैलेंस करता है किसको, अंदर वाले प्रेशर को। टर्गर प्रेशर वगैरह हम आगे चल देखें ना, एक वॉल प्रेशर लगता है, एक टर्गर प्रेशर लगता है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या नहीं हो पाएगा, वॉल प्रेशर तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा, सेल फट जाएगी। क्लियर है चीज? और इस तरीके से बैक्टीरिया मतलब अमीबा की डेथ हो जाएगी। तो इस केस में मराइन एनवायरनमेंट में क्या करता है, वो अपने चारों तरफ सिलिका का सेल बना लेता है। क्या बना लेता है? तो वो सब कुछ सही लिखेगा मराइन एनवायरनमेंट में, मराइन फॉर्म ऑफ क्या है, अमीबा में अपने सरफेस के ऊपर एक सेल तो बनाता है, बट वो बोल देगा कि ये प्रोटीन का सेल बनाता है। क्या बोलेगा? या बोल देगा कि पॉलीसेकेराइड का सेल बनता है, पॉलीसेकेराइड का सेल बनता है। तो हमें क्या रखना है, इस सिलिका को याद रखना है, इस सिलिका सेल पूरा। नहीं समझ में आ रही बात? आ गई सर। आ रही है बात समझ? इसको चेंज करके कर देगा, वो कर देगा। ठीक है, थोड़ा चलते हैं स्पीड से। ऑन देयर सरफेस सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा एज आर पैरासाइट। अब एंट अमीबा क्या है, तो एंट अमीबा एक क्या है, पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट। एंट अमीबा हिस्टोरिट का एंट अमीबा, जिंजीविलिस एंट अमीबा, एक और होता है, एक और 4 होते, 3 होते हैं ना। हाँ। एंट अमीबा बोलते हैं, क्या उधर बोलता हूँ, जिंजीविलिस हो गया जो दांतों को खराब करता है ना। चलिए हटाइए। एंट अमीबा ओवेल 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 ओवेल, हाँ है ना। ये हम जब पढ़ते थे ना, कब 2014-15 में पढ़ते थे जब, तो यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाते थे। अब तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या पड़ती है, डिजेंट्री यानी पेचेस पड़ती है। क्या पड़ती है? डिजेंट्री पेचेस, है ना। पेट खराब होता है, बहुत दर्द भी करता है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, समझे। तो किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। किसकी वजह से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एंट अमीबा जिंजीविलिस की वजह से दांतों मसूड़ों से, मसूड़े जो होते हैं ना, गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है। वो तो मैं नहीं पढ़ना है ना, याद रखना है कि इससे क्या होता है, बस हमें इतना याद रखना है कि एंट अमीबा क्या है, एंट अमीबा एक पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट है, ये हमारे बॉडी के इनसाइड अंदर रहता है। कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है। और इंटेस्टाइन में भी कहाँ रहता है? कोलोन में रहता है, जहां तक मुझे याद है कोलोन में ही रहता है ना। कोलोन में या फिर सीकम में? नहीं, सीकम में रहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रहते हैं हाँ, ये कोलोन में रहता है। बस इतना पूछा नहीं जाएगा कहाँ रहता है, बट फिर भी एक दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि कोलोन में रहता है। क्लियर चीज है? तो यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन जो कि यहाँ वहां ऊपर नीचे बन सकते थे, सारे बता दिए। सही है ना चीज? कौन सा लग गया बात, उसी बात लगता है। चलो अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। किसकी बात करते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या है? तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री, मतलब आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। और क्या बोलता है कि इनके पास घूमने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला नाम की चीज होती है। क्या होती है? फ्लैजिला नाम की चीज होती है। सही है बात? अरे बोलो। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और इसका एक एग्जांपल है
ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, गैम्बूजिया ऐसे कुछ करके बोलते हैं इसका नाम, इस किस चीज का नाम है, बट तुम्हें याद तो इतना रखना है, कम से कम ट्रिपैनोसोमा तो याद रख ही लेना। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये किससे फैलता है उसका नाम भी दिया होता है, सीसी फ्लाई से ये होता फैलता है ना, सीसी फ्लाई से। तो तुम्हें क्या रखना है कि ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, और इसका मतलब क्या है कि आदमी को सोने का बहुत मन करता है, जिसको भी क्या होता है ट्रिपैनोसोमिया जिसके अंदर चला जाता है उसको सोने का बहुत मन करता है, बस सोता भी बहुत जाता है। तो अगर तुम सो रहे हो ना आजकल, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो, सिर्फ ट्रिपैनोसोमा चला गया हो। ठीक ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये बता दो मुझे कि ट्रिपैनोसोमा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा। बन गया अच्छा क्वेश्चन, एक सोचो, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। तुम लोग स्टेटमेंट सीधा सीधा तो पढ़ते हो, लेकिन कभी स्टेटमेंट उल्टा उल्टा भी पढ़ा करो, कैसा उल्टा उल्टा, पीछे की चीज को आगे वाले से कनेक्ट करा करो। तो हमने पढ़ा है ट्रिपैनोसोमा लास्ट में, तो इसके बारे में क्या पूछ सकता है, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड है, सही बात है, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। तुमसे ये पूछ लेगा कि ट्रिपैनोसोमा किस ऑर्गन के थ्रू लोकोमोशन शो करता है, तो फ्लैजिला होता है इसके पास। ऑप्शन क्या क्या होंगे, फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा, सीटोपोडिया होगा, या इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। याद रहेगा नहीं रहेगा, अरे बोलो, कोशिश रहेगा याद रहे सर, है ना। और एक चीज और है कि ये कैसे, या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। ठीक है चलो, सीलिएटेड की हम बात करते हैं, तो एक है फ्लैजिलेटेड, एक है सीलिएटेड। फ्लैजिला क्या है, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, यहाँ पे क्या होगा, सीलिया। तो दीज आर एक्वेटिक होते हैं पहली चीज, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, एक्टिवली मूव करते हैं। एक्टिवली मतलब अपना खुद की एनर्जी खर्च करके, अपना खुद का पैसा खर्च करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये औरों की तरह नहीं होते, किसकी तरह नहीं होते, किसकी तरह वो नहीं होते, डायटम्स की तरह नहीं होते। देखो यहाँ पे डायटम्स के बारे में क्या लिखा था, डायटम्स आर फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, क्राइसोफाइट्स में डायटम्स कैसे घूम रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, पैसिवली, यानी कि वाटर करंट जैसा जाता था उसकी तरीके से घूम जाते थे, चले जाते थे। यानी कि क्राइसोफाइट्स में डायटम्स क्या है, अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते थे, ये वाटर करंट इनको जहां ले जाता था वहां चले जाते थे, बोलो हाँ या ना। लेकिन 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 सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या है, ये अपनी मन मर्जी से जाते हैं। कहते हैं कौन चुनाव जीतेगा उससे मतलब नहीं है, किसकी हवा चल रही है उससे मतलब नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें जहां जाना है हम वहीं जाएंगे। कई बार कि इनकी इनकी बाहर आई है, इनकी मतलब ये इनके जीतने के चांस ही है, तो कहते हैं किसी के भी जीतने के चांसेस हो, लेकिन हम अपना खुद से रास्ता तय करेंगे, हम अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, हमें जहां जाना है वहां जाएंगे। ये कैसे एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखना। स्टेटमेंट आएगा बहुत बढ़िया कि बताओ बेटा, पैरामीशियम पैरामीशियम एक्टिवली मूव करता है या पैसिवली मूव करता है, कैसे मूव करता है, एक्टिवली, एक्टिवली, यानी कि अपना खुद का एनर्जी खर्च करेगा जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। एक थोड़ा और घुमा के बनाता हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्टिवली मूव करता है, जिसकी पूरी बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं, बताओ उसका नाम क्या है। पहली पूछी जाती थी ना बचपन में, पढ़ते थे हम लोग, पहली हो गई। इसका मतलब क्या है कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पर सीलिया है, उसका एग्जांपल क्या होगा, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम की बात कर रहा है, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए, बोलो, समझ गए ना। तो दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट, गलेट क्या है, इनका एक तरीके से माउथ होता है, क्या होता है, माउथ। और स्ट्रक्चर में देखो शायद बना हुआ है तो दिखा देते हैं, हाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, दिख रहा है, ये रहा हमारे पास क्या, पैरामीशियम। इसको एक नाम देते हैं हम लोग, स्लीपर एनीमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, यानी कि स्लीपर के जैसे दिखता है ना, इस वजह से इसके पूरे बॉडी पे क्या होंगे, छोटे 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 क्या होंगे, यहाँ पे सीलिया होंगे ऐसे, बोलो हाँ के ना। ठीक है, इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या, एक को बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो मेगा न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो खाना पीना, जिंदा कैसे रहने, वो सारे काम करेगा, यानी कि लाइफ जिंदगी के बारे में बताएगा। माइक्रो माइक्रो का ही होता है शायद, किसका,
मैक्रो का ही ज्यादा काम होता है, माइक्रो बहुत लिमिटेड वर्क करता है। हाँ, पहला काम मेगा का है ना, मैक्रो का, मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज बताओ, पहले तुम्हारे लिए जिंदा रहना जरूरी है या तुम्हारे लिए पहले सेक्स जरूरी है? बोलो। जिंदा रहना। जिंदा रहना। तो ऐसे ही इसके पास दो न्यूक्लियस, एक माइक्रो एक मैक्रो, बड़ा वाला। तो पहले बड़ा वाला करेगा बड़ा काम, यानी कि जिंदा रहो, पहले क्या रहो? जिंदा। तो मैक्रो का काम क्या है या मेगा का काम क्या है? इसको जिंदा रखना। तो बाकी जितनी एक्टिविटी है वो मैक्रो न्यूक्लियस इनका देखता है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा? जब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब इसका माइक्रो न्यूक्लियस करता है। इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। इसके ना दो अलग अलग, यानी कि एक मेल, यानी कि उसको मतलब हम नाम देते हैं कि ये मेल है ना पैरामीशियम, ये फीमेल है पैरामीशियम। बट तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ना है, नहीं, उस तरह तो नहीं है भाड़ में सर, जान जैसे दो तुम्हें। बैक्टीरिया में होता था ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। नहीं, इसमें इसमें होता है, इसका कॉन्जुगेशन टाइप मतलब वो होता है इसमें। इनका जेनेटिक मतलब इनका न्यूक्लियस निकलता है, मिलता है, सब कुछ होता है इसके अंदर, समझे? तो अच्छी खासी प्रोसेस में होती है, बट सिलेबस में नहीं है, समझे? मैंने बीएससी में पढ़ा था, काफी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है मेरे भी, बट आएगा नहीं, फालतू में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है ना। काहे को नहीं उस सर, अब तो उतनी मैं मेहनत कर लो। एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ, आउट ऑफ हाँ, एनसीईआरटी बिल्कुल वर्ड भी नहीं। हाँ, अगर बर्बाद करना है टाइम तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट एक दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहे कि अगर मतलब बाई चांस इन केस अगर मान लो थोड़ा यहाँ वहां से टच करने की कोशिश करी तो तुम्हें आइडिया रहे कि क्या होता है। बस दिमाग में आ जाए ऐसा, नोट्स ऐसा पूरा कंसेप्ट बना के लिख लिख कर डायग्राम करके चीजें हमें नहीं रखनी है। एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ऐसी चीजें थोड़ी पड़ी रहनी चाहिए, कुछ है ना, घर पे खराब आइटम पड़ा रहना चाहिए, कभी कभी वो भी काम आ जाता है। तो वैसा पढ़ा रहे मटेरियल, ऐसा काम करना है। ऐसा प्रॉपर तरीके से वो चीज नहीं पढ़नी, प्रॉपर तरीके से इतना ही ये चीजें पढ़नी है, तो यहीं से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। काहे के लिए फालतू ऐसा पढ़ रहे हो? चलो फिर आगे चलते हैं, ये चीज समझ आ गई? तो यहाँ पे जो चीज ये दिखाने के मुझे वो भूल गया। ये इतना पोर्शन दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं इसको? गलेट। यहाँ से फूड का इंटेक करता है और यहीं से फूड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फूड का इंटेक करता है और इसके पास क्या होते हैं, इसके पास बोलते हैं हम कुछ पैकेट टाइप की बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अरे, ऑस्मो रेगुलेटरी क्या बोलते थे उनको? किस चीज को सर? क्या, अरे कैविटी बनती है ना जिसको, जिसमें फूड कैप्चर कर लेता है, फूड की चारों तरफ बना लेते हैं, उसका नाम भूल गया यार। जहाँ जिस ये छोटे छोटे बॉल जाए मतलब वो बनाया था ना अपने अंदर कैविटी, उन्हीं से वो बाहर निकाल देता है उसको। अच्छा नाम होता है उसका, जब पिनोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, कुछ क्या बनती है वो? अरे रे 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 रे, ऑस्मो रेगुलेशन होता है ना, तो पानी को बाहर निकालने के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन तो वो सर दूसरा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन जो साल्ट और को इसमें साल्ट ऑस्मो रेगुलेटरी के लिए एक वो होती है, नाम याद नहीं आ रहा उसको, वैक्यूल वैक्यूल होती है सर, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल और ऑस्मो वाटर वैक्यूल है ना। फूड के लिए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्यों? कि इसके जैसे कांटेक्ट में इसके बॉडी के यहाँ पे अंदर जाएगा कोई चीज, तो फूड वैक्यूल उसको कैप्चर कर लेगी, उसके अंदर एंजाइम होंगे और उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इसके अंदर ये पानी अमीबा में बहुत बढ़िया को, से दिखता है सर। हाँ, और इसके अंदर पानी को भी बैलेंस करना पड़ता है प्रोटोजोन्स में। तो पानी को बैलेंस करने के लिए इसके पास ऑस्मो रेगुलेटरी क्या होती है, वो होती है कुछ ना, वैक्यूल ही होती है वो, ठीक है? तो वो पानी को बाहर निकालती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है? अमीबा में शायद तो इतना ज्यादा आएगा नहीं। वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मेरे को याद नहीं आ रहा था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल केवल अमीबा में नहीं होती है, और भी जगह पे होती है, ठीक है? और सब में भी होती है। याद हो गई? याद हो गई? अब चलो आगे। याद अब देखते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। तो स्पोरोजोन्स के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा। क्लियर चीज? यानी इसके पास सीलिया है पैरामीशियम के पास। ऊपर चलोगे फ्लैजलेट्स के पास, यानी इसकी बात कर रहा है, ट्रिपैनोसोमा की बात कर रहा है, इसके पास क्या है? इसके पास फ्लैजिला है। ऊपर चलोगे अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है, ठीक है? बट स्पोरोजोन्स के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो पूछेगा कि बताओ इन विच ऑफ द प्रोटोजोन्स डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन? क्या बोलोगे? तो एक ऑप्शन तो होगा ऐसा वाला, इनकी क्लास के बेसिस पे ही बोल देगा कि प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अमीबाइड प्रोटोजोन्स। एक तो इस बेस पे पूछ जाएगा किसके पास नहीं है लोकोमोटरी ऑर्गन।
और एक बोलेगा इसके एग्जाम्पल से। किससे? इसके एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स क्या बोलेगा? जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, क्या होता है मलेरिया का पैरासाइट, उसको नाम देते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कितने 3 वैरायटी होती है। प्लाज्मोडियम, फैल्सीपोरम ओवेल एंड वाइवेक्स। बाइवेक्स। तो इनको खतरनाक कौन सा वाला होता है? फैल्सीपोरम। फैल्सीपेरम क्या होता है? खतरनाक, यानी कि मोस्ट डेंजरस वाला जो क्या है प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया होते हैं ना, मलेरिया 3 टाइप के हैं। तो जिसको ये वाला मलेरिया होता है, कौन सा वाला? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है। कैसा होता है? काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उससे लोगों की डेथ तक हो जाती है, इसलिए उसको हमें ध्यान में रखना। हाँ, इसमें डेथ के चांसेस भी रहते हैं ना सर? हाँ, इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब क्या क्या रखना है कि प्लाज्मोडियम के पास पहली चीज कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। बस ये क्या होता है, ऐसा एक स्पोर होता है, मान लो ऐसा 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 होता है, या फिर कहीं जगह पे देखो तो ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा तिरछ, ऐसा ऐसा नोक डाला ऐसा है ना, कहीं कहीं पे। एनसीईआरटी में आगे हम जब देखेंगे 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग मीरोजॉइट, ऐसा करके बोलते हैं। नाम स्टेज के नाम होते हैं अलग, है ना। तो वहां पे हम देखेंगे हेल्थ क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे वो चीज। समझ आई ना बात? तो अभी के लिए क्या क्या रखना है तुम्हें स्पोरोजॉइंट्स में, इनके पास कोई सा भी क्या नहीं है, कोई सा भी लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑर्गन नहीं होता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये इन्फेक्शियस होते हैं। कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस स्पोर लाइफ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी स्पोरोजॉइंट्स जो होते हैं ना, वो अपनी लाइफ साइकिल में क्या बनाते हैं, कुछ स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुमने पूरी किताब पढ़ दी। निशा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसी समझ आ रहा नहीं आ रहा? दोनों लोग पूरा समझ आ रहा ना? क्वेश्चन की वैरायटी समझ आ रही? उसके अलावा क्या लिखता है कि इस चीज का, यानी कि किसका, स्पोरोजॉइंट्स में क्या होते हैं, मलेरिया वाले पैरासाइट आते हैं, मलेरिया वाले पैरासाइट। तो लिखा है कि स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। जब ये डिसीज कहीं पहले फैलता था ना, पहले के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था ह्यूमन पॉपुलेशन पे, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता था, लोग मरते थे इसकी वजह से। क्या होता था, इस डिजीज की वजह से पहले लोग मर जाते थे मलेरिया में, क्योंकि मलेरिया में आता है फीवर, ठीक है, और ठीक से इलाज नहीं कराया तो आदमी चलो हंसता था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो किसका, फीवर का अलग अलग होता है। कभी किसी को 4-4 घंटे में फीवर आता है, जैसे फाइसियन फेरम में है ना, अलग अलग, मुझे याद नहीं पूरा कौन कितने में आता है। कुछ फीवर होते हैं जो 3-3 दिन में आते हैं, कुछ में हर 24 घंटे में फीवर आता है, किसी में 12-12 घंटे फीवर आता है। शायद फैल्सीपेरम में जल्दी जल्दी फीवर भी आता है। जब जब आरबीसी ब्रस्ट होता है और हीमोजॉइन नाम का जो टॉक्सिन रिलीज होता है, उसी की वजह से शायद आता है फीवर। उसकी वजह से क्या आता है, फीवर आता है, क्योंकि बॉडी में जो क्या हीमोजॉइन है वो ज्यादा मात्रा में होने के बाद क्या होता है, एक अचानक से ठंड लगती है, और ठंड लगने के साथ क्या होता है, फीवर आता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग आगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन रह गया या कोई डाउट किसी का? जल्दी बोलो। वो फंजाई शुरू करना है। अब देखो हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई के बारे में क्या लिखता है कि पहली चीज तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते, किंगडम फंजाई में कौन लोग आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, इसमें वो लोग आएंगे जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, पहली चीज। और इसमें 2 तरीके के लोग आते हैं, एक कौन से, पैरासिटिक और एक सेप्रोफिटिक। कौन से आते हैं, सेप्रोफिटिक। देखो मैंने तुम्हें समझाता जा रहा हूँ, एक बार फिर से रीडिंग करना। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, समझाई हुई है, स्टार्टिंग में समझाई थी। जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करा था, उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। जो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन हम लोग करे थे ना, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, यहाँ वहां नहीं गए हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि बार बार कहीं पे हेट्रोट्रॉपिक आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो मैं जो पहले स्टार्टिंग समझाया था उसको दिमाग में रखते हुए चलो, तो तुम्हें सारी चीज दिमाग में आती है, हाँ इसको ये बोला था, हम वही बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, 2 स्टेटमेंट बनेंगे। कितने स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट। अगर तुम्हें याद हो, हम लोग एक जगह पे ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी पढ़ के आए हैं। कहाँ पे पढ़ के आए हैं, मोनेरंस में। मोनेरंस में जो चीज लिखता है, क्या लिखता है कि मोनेरंस हैव ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
तो उसमें जो डाइवर्सिटी है वो उसके न्यूट्रिशन को बताती है, यानी कि उसके अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, खाने के तरीके पाए जाते हैं, खाना बनाने के या खाना खाने के तरीके पाए जाते हैं, ऐसा समझ लो, न्यूट्रिशन के तरीके पाए जाते हैं। लेकिन फंजाई के अंदर ये क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। इसका मतलब क्या है, एक तो फंजाई कैसा दिख रहा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। क्या एक शादी के अंदर आने वाले लोग, एक शादी के अंदर आने वाले लोगों में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, ऐसा समझ लो, बाराती में, बारातियों में। और एक होता है कि हैबिटाट क्या है, मतलब कि वो रहते कहाँ हैं। तो ये इनके डाइवर्सिटी इसमें भी है, यानी कि इनके रहने के तरीके में भी क्या है, बहुत वेरिएशन है, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए क्या लिखती है एनसीईआरटी की फंजाई के अंदर जो आते हैं ना, फंजाई को हम ऐसा अगर देसी भाषा में बोलते हैं तो फफूंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फफूंदी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कबक, कबक नहीं बोलते, कबक बोलते हैं, हाँ सहवाल, कबक सहवाल होते हैं क्या, एलगी, और कबक बोलते हैं किसको, फंजाई को। यस सर। तो जो हमारे रोटी की, अरे हम हिंदी मीडियम वाले हैं यार, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हल्के में लिया होगा तो हमको। आप भी हिंदी मीडियम हाँ? से हैं सर? अरे हाँ, मैं नहीं हूँ। मेरे को ना सारा आता है, मुझे ना, मैंने पूरी हिंदी में ही पढ़ा है पूरा बायोलॉजी। मैं नहीं हूँ सर। इंग्लिश मीडियम से हो? यस सर। हाँ, बट मैं दोनों को कवर करके मुझे, मतलब दोनों मुझे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि जो हमारी रोटी के ब्रेड के ऊपर या अचार के ऊपर कभी फेंक दो, कुछ दिन तक वो पड़ा रहता है, उसके ऊपर क्या है, कुछ व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, जो कि क्या है, बहुत, अगर देखो तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है, वो फंजाई होती है। क्या होती है वो, फंजाई होती है। जैसे हम मशरूम को खाते हैं मार्केट से लाके, वो मशरूम भी क्या है, एक तरीके से मशरूम भी क्या है, फंजाई होती है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट, सड़े गले फ्रूटों पे, मतलब फ्रूट्स पे, और मॉइस्ट ब्रेड, अगर रखी है काफी दिन की ब्रेड, खराब हो रखी है, बात पड़ी है ना, नमी में, तो उस पे क्या हो जाता है, उस पे फंगस लग जाता है। क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है, और इसी वजह से उसको खाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारे कभी कभी देखा हो, जो रिंग वॉर्म होती है, क्या होती है, रिंग वॉर्म होती है, ठीक है, देखा होगा कि हमारी बॉडी पे क्या बनने लगती है, रिंग बनने लगती है ऐसे, पहले एक छोटी सी रिंग होती है, फिर वो ऐसे 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 करके थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। तो वो क्या है, वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के ऊपर जो रिंग वॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, रिंग वॉर्म हो रहा है, वो क्या है, तीन फंगल यूनिट लेटर इन्फेक्शन का होता है, होता यानी है, कि, इक्विडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एक और होता है। अरे भाई इनको तो बताने पड़ेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में शायद इसके कुछ नाम पढ़ते हैं, कुछ नहीं ह्यूमन सर, ये ह्यूमन डिजीज में। हेल्थ एंड डिजीज में, यस सर। है ना। तो देखेंगे, पहले कि हम फंजाई में और भी जगह पढ़नी है, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दिमाग में लो कि ये क्या है, ये एक रिंगवॉर्म क्या है, फंगस से होने वाली डिजीज है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो डिजीज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, सेप्रोफाइट के थ्रू हो रही है या फिर पैरासाइट के थ्रू हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो, पैरासाइट। पैरासाइट के थ्रू, क्यों सेप्रोफाइट के थ्रू क्यों नहीं हो रही है। सर सेप्रोफाइट मतलब कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये पैरासाइट अपना फूड गेन कर रहा है ना। हाँ, सेप्रोफिटिक वहां पे पढ़ते हैं जहां पे क्या, डेड डेड एंड डिके, यानी कि मरे सड़े गले लोगों से अगर कोई फूड लेता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो सेप्रोट्रॉफ है। अगर ब्रेड पड़ी हुई है, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अचार पड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है, तो उसमें तो कुछ नहीं, ये तुम्हारे कंटेनर रखा हुआ है, तो उस पर जो चीज लगती है वो क्या होती है, वो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है। कौन सी फंजाई होती है, सेप्रोफिटिक। लेकिन आप तो जिंदा है ना, चलते फिरते हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर रिंगवॉर्म हो रहा है, फंजाई ग्रो कर रही है, इट मीन्स दैट वो पैरासिटिक फंजाई है। कौन सी फंजाई है, पैरासिटिक। अभी तक क्या टीचर तुम्हें को ये बताए थे, बताए थे क्या कि सर? रिंगवॉर्म कौन सी फंजाई है, वेरिएशन नहीं बताए होंगे, आई थिंक नहीं बताए होंगे। अच्छा, अब चलते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मॉइस्चर टोटल फ्रूट पढ़ लिए, मशरूम इसका एक एग्जांपल है, इसका फंजाई का जो हम घर में यूज करते हैं, खाते हैं। इसके अलावा लिखा है कि एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई, टोड स्टूल भी क्या है, फंजाई है, बट ये कैसा फंजाई होता है,
ये एक पॉइजनस फंजाई होता है। कैसा होता है? पॉइजनस फंजाई। इसमें लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है। नहीं लिखा। टोडस्टूल पॉइजनस होता है ना? पढ़े हो तुम? नहीं पढ़े हो? सर नहीं पढ़ा है, इसमें नहीं है शायद। हाँ? मैंने मशरूम तो ठीक है, नॉर्मल फंजाई है। बट टोडस्टूल क्या होता है, जहां तक मुझे याद है कि ये भी फंजाई तो है, बट इस जहां तक पॉइजनस फंजाई होता है, ये पॉइजनस होता है खाने में, मतलब अगर कोई खा लेता है तो पॉइजनस होता है। ठीक है, अगर याद आता है तो इसको एक बार है ना सर्कल बना लेना, अगर टाइम मिले तो तुम लोग सर्च कर लेना। ठीक है, या मुझसे कल फिर मुझे ध्यान दिला के पूछ लेना मुझसे कि ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, ये दिमाग में चीज आ नहीं रही मेरे को, बट मैंने शायद इसको पॉइजनस ही पढ़ा है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो टोडस्टूल के बारे में मुझसे एक बार हो सकता है कल कंफर्म कर लेना, या फिर तुम लोग मुझे कल कंफर्म करके बता देना। दोनों ही ऑप्शन है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव। क्या? मस्टर्ड लीव। मस्टर्ड लीव समझते हो? मस्टर्ड समझते हो ना? मस्टर्ड क्या होती सरसों। है? घर पे सरसों लगी होती है खेत में, तो उसके पत्तों पे अगर व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं। देखो व्हाइट स्पॉट और भी कई रीजन से आ सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसका फंगस। क्या अगर तुझे ये बोल दिया जाए कि मस्टर्ड की लीफ पे व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हमेशा ही ये होगा कि पैरासिटिक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है? तो ऐसा कहना हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा। बट इन इन केस ऐसा भी होता है कि व्हाइट स्पॉट का रीजन क्या हो, मस्टर्ड लीफ के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट का रीजन हो पैरासिटिक फंगस हो। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। आ रही ना? कि हो सकता है लूज मोशन लगने का कारण कुछ कुछ क्या हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर हमारी गलत फूड हैबिट भी हो सकती है। आया ना? बिल्कुल। है ना? तो ऐसी तरीके से है कि किसी एक रोग का कि एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? किसी एक डिजीज के क्या है, मल्टीपल रीजन, उसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। सर ये चीज एक याद रखना। डिजीज का मल्टीपल रीजन शायद हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। कई डिजीज में सेम सिम्टम्स सिम्टम हो सकते नहीं 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 नहीं, सिम्टम्स देखो, एक डिजीज में बताता हूँ तुम्हें। हाँ, सिम्टम्स कुछ वेरी करते हैं, कुछ सिम्टम्स वेरी करते हैं, कुछ यूनिक फीचर होते हैं हर किसी चीज के हैं। कुछ यूनिक फीचर होते हैं। और मॉर्फोलॉजिकली सिम्टम्स क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिख रहा है। कई बार क्या होता है, हमें हमें वो चीज एक्चुअल में देखने से पता नहीं चल पाती, हमें उसके लिए टेस्ट करा के कंफर्म करना पड़ता है। समझ रहे हो? जैसे एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफीलिया बोलते हैं हम उसको। और नहीं, स्नोफीलिया होता है एक, और उसको नाम होता है क्या सुना, पल्मोनरी स्नोफीलिया। क्या होता है? पल्मोनरी अच्छा। स्नोफीलिया नाम की एक डिजीज होती है। और एक डिजीज पड़ी होती है टीबी। क्या पड़ी होती है? टीबी। तो टीबी का पीरियड भी बहुत दुबला पतला होता है, और पल्मोनरी वाला भी दुबला पतला होता है बहुत ज्यादा। जैसे ही टीबी वाले को खांसी आती रहती है ना, पल्मोनरी स्नोफीलिया वाले को भी क्या होता है, खांसी आती रहती है। और पल्मोनरी स्नोफीलिया वाले को रात में ही क्या होती है, शाम होते ही उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सेम टीबी वाले को भी होती है, शाम होते ही उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इनके बहुत सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो कई बार क्या है ना, बाहर से देखने पे वो चीज हम पता, सिम्टम्स से हमें कंफर्म नहीं होता, टेस्ट से कुछ चीजें कंफर्म होती हैं। समझ रहे हो ना? यस सर। सिम्टम्स कैन बी सेम फूड फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब वही फॉर तो टू कह रहा हूँ कि डिफरेंट सिम्टम्स डिजीज। कॉमन हो सकते हैं बट डिजीज नहीं। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिजीज कॉमन नहीं होगी। मैंने कब बोला डिजीज मतलब सेम ही हो जाएगी? यस सर। मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि मस्टर्ड के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, उसका रीजन व्हाइट स्पॉट आने का केवल फंगस ही नहीं होगा, कोई और भी हो सकता है। यही तो बोला है ना? यस। यस सर। ठीक है। सम यूनिसेलुलर एल्गी एक्सेप्शन याद रखना। फंजाई के अंदर सारे के सारे कौन लोग आते हैं, फंजाई के अंदर सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर यू कैरियोट आते हैं। कौन कौन आता है? मल्टी मल्टीप्ल सेल्यूलर कौन आते हैं? यू यूकैरियोट। कैरियोट्स आते हैं। नहीं आ रही बात समझ? आ रही अरे है। आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? बट इसका एक एक्सेप्शन है जो कि याद रखना है, सबको ये कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन आएगा, गलती हो जाएगी। क्या क्या गलती हो जाएगी? ईस्ट। कि सम यूनिसेक्सुलर फंजाई, जिसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंजाई है। कैसी फंजाई है? यूनिसेल्युलर फंजाई है। ठीक है।
लेकिन याद रखना ईस्ट की जो सेल होगी ना वो सिंगल सेल होगी, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल होगी। कैसी सेल होगी? बडिंग नहीं करेगा। यूकैरियोटिक। गलती से प्रोकैरियोटिक और उसने लिख के दे दिया, तुमसे गलती करवा दे, कैसे करवाएगा? बोलेगा कि ईस्ट आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक फंजाई। बोलो हाँ या ना? ना। समझ आई ना बात? क्या कर सकता है? यस। और यही सब भावनाओं में बडिंग नहीं करता बजाना है, है। बाकी सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास सिंगल सेल है, तो ये फिजन करता है, सॉरी फिजन बोल रहा हूँ, इसके पास बडिंग होती है, बडिंग होती है, तो इसका बडिंग होती है, बाकी के पास फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि वो हाइफी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइफी थ्रेड होता है, वो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएशन समझ लो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? लोग इस पे जो चीज फोकस करते हैं ना, वो फोकस क्या करते हैं कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, सबका फोकस हो जाता है इस बात पे, किसी को भी कोई डाउट नहीं होता इस चीज पे। लेकिन और जो दूसरा एस्पेक्ट, इसका जो दूसरा पहलू है, वो नहीं सोचते कि ये यूनिसेलुलर है या फिर मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो फंजाई के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सारे के सारे यूकैरियोट्स पढ़ते हैं, ध्यान रखना। क्या पढ़ते हैं? जी गुरु। फंजाई यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि फंजाई सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। लेकिन फंजाई मल्टी सेल्युलर है और यूज मतलब मतलब कैसा है, केवल मल्टी सेल्युलर है, इसका एक्सेप्शन है ईस्ट का। तो ईस्ट एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड फंजाई है। बोलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? टन वाला। टनाटन वाला। आर यूज टू मेक बियर एंड ब्रेड, मतलब ब्रेड एंड बियर। तो ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है और बियर बनाने में। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, किसमें? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर एंड, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ वहां पे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। तो देखो ये प्लांट में भी क्या है, डिजीज कॉज करती है, और एनिमल्स में भी कॉज करती है। अगर दिमाग में ये चल रहा है कि केवल प्लांट को करती है, तो आप गलत हैं। क्या है? आप गलत हैं। अगर आप गलत है तो वो एक बात थी ना कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो जिंदा हैं आप, वो वाला शायरी करके, मुझे याद नहीं आ रहा, दिल में तन्हाइयां लेके, वो अभी आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। तो क्या लिखा है कि अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो उसका एग्जांपल क्या है कि वीट हम लोग जानते हैं, तो वीट के अंदर क्या है, रस्ट कॉजिंग क्या है, पक्सीनिया। क्या है? पक्सीनिया। तो वीट के अंदर जो रस्ट कॉज करता है वो कौन करता है? मैचिंग क्वेश्चन, टन 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 टन। कौन सा वाला? मैचिंग क्वेश्चन आ गया, मैचिंग क्वेश्चन आ गया ना। जी गुरु जी। कि एक होता है रस्ट, एक होता है स्मट। क्या होता है? रस्ट एंड स्मट। तो रस्ट जो उस्टिलागो बड़े होशियार हो। वीट क्या करता है? वीट के अंदर पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है, ठीक है? और उस्टिलागो क्या करता है? क्या करता है? मस्टर्ड में करता है ना? किसमें? मस्टर्ड में करता है ना शायद, मुझे ही याद आ रहा है, यही मुझे लग रहा है। नहीं, अगर कहीं लिखा है तो देख कर, नहीं है तो छोड़ो फिर, बट होता है ऐसा चीज, ठीक है? क्योंकि स्मट के बारे में लिखा हुआ है, तो कम एक चीज तो अपनी याद कर लो, कंफर्म कौन सी, कि रस्ट कौन कॉज करता है, तो पक्सीनिया करता है। क्लियर है? चलो, सम आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मैंने बताया था जो एंटीबायोटिक्स हमें मिल रही हैं, स्टार्टिंग में जो एंटीबायोटिक सबसे पहले बनी थी वो किससे बनी थी? पेनिसिलियम से बनी थी। पेनिसिलियम क्या थी? फंजाई थी। आजकल हमारे पास ऐसी भी क्या है, ऐसी भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से बनती हैं। बोलो हाँ या ना? सर जेनेटिक और ऐसी भी हाँ नहीं, बैक्टीरिया से बनती ही है, मतलब केमिकल का जो जीन्स है वो बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है, ऐसा समझो। अच्छा सर, नहीं समझे? मतलब हाँ, उनके पास वो केमिकल ही पाया जाता है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, ऐसा समझ लो। ये यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं पेनिसिलियम, ये फंजाई है। फंजाई के केमिकल बनाती थी पेनिसिलिन नाम का। वो केमिकल बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या करता था? रिटार्ड करता था या उनको किल कर देता था। दो बात क्लियर है? या तो वो अनवास्ट कल्चर क्या था उस पे। हाँ वो साइंटिस्ट कर रहे थे, वो अपने कर रहे थे ना, पेट्री प्लेट पे कर रहे थे। वहां पे उन्होंने बैक्टीरिया भी रखे हुए थे, तो उसी में थोड़ा सा फंगस लगा हुआ था, फंगस से केमिकल रिलीज होता रहा होगा, उस वजह से उनकी वो ग्रोथ नहीं हो पाई उनकी बैक्टीरिया की, तो उन्होंने देखा तो इसकी डिस्कवरी होगी।
किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। यस सर। ठीक है, क्लियर है। पेनिसिलियम की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अब आगे देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में लिखा हुआ है और उसके अलेक्जेंडर फुल फ्लेमिंग ने करी थी। पोटेंशियल को फ्लोरेंट चेन ने किया था। हाँ, तो साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे वहां पे, तो हम वहां पे देख लेंगे। इन लोगों को डाटा तो मत दो यार, ज्यादा दिमाग से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। निशा, हाँ जी सर आ रहा है। सारा कुछ समझ आ रहा है? खुशी समझ आ रहा हाँ है जी नहीं आ सर रहा आ है? रहा है। खुशी, यस सर। ज्योति, सबको एक एक करके तो देखो, पूछना पड़ता है क्या सर? हाँ पूछना पड़ता है, लोग सो जाते हैं। तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें फंजाई बोरिंग नहीं लगेगी, गारंटी हमारी। बोरिंग लग रही है फंजाई पढ़ने में? बोरिंग लग रही है फंजाई पढ़ने में? नहीं लगेगी। तुम पहली बार पढ़ोगे तो भी लगेगी, तो पहले पढ़ाई में पढ़ोगे तो भी नहीं लगेगी, गारंटी है। अच्छा, चलते हैं हम लोग आगे। सम आर द सोर्स, हो सकता है थोड़ी स्लो स्लो चले, बट स्लो चलेगी, बट स्टेडी चलेगी। ऐसा चलेगी कि लगे हाँ सारा कुछ स्मूथ है। बार बार का डाउट, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है, कहीं से भी तुम पढ़ोगे ना फंजाई को, तुम सब कुछ पढ़ के आओगे। मोनेरा पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, फ्रेश माइंड से मस्त पढ़ जाता है। प्रोटिस्ट भी अच्छे तरीके से पढ़ जाता है, लेकिन जैसे फंजाई आता है ना, दिमाग लोगों का खराब हो ही जाता है, समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। कंफ्यूजन उसको होता है बहुत। वो छोड़ देता है, कहता है इसको दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा। मतलब पेपर से पहले वो अगर इस चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कोई चीज पढ़ने चाहता है वो बार बार, तो केवल फंजाई को पढ़ना चाहता है वो बार बार, समझ रहे हो? मैं ही तो हम लोग कई बार इसको स्किप आराम से किया करेंगे। हूँ। हाँ हाँ, सब करते हैं वो, मुझे सब पता रहता है ना मेरे को, यही तो मेरा काम है। कि अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या कि लिखता है कि पेनिसिलियम हमें एक फंजाई से मिलता है, ठीक है। उसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जो स्पीसीज का नाम है। किसका नाम है? जो स्पीसीज का नाम है क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। एक चीज और लिखी है कि फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब क्या होता है? सब जगह। कि फंजाई हमें नेचर में कहीं पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी तो सेम कहाँ कहाँ सेम पे? होता है। ईयर, बैक्टीरिया में भी लिखा था कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, मतलब बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं। वहां पे भी मैंने बताया था स्टेटमेंट इसको बना के। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल में, ठीक है। और एक्सट्रीम कंडीशन में भी, जैसे वो पलते थे वैसे ही ये मिलते हैं। बट उतना जितना एक्सट्रीम कंडीशन में बैक्टीरिया मिलते थे, आर्की बैक्टीरिया, उतने एक्सट्रीम कंडीशन में ये लोग शायद नहीं मिलते होंगे, ठीक है। नहीं मिलता सर। ठीक है, आगे देखो। ऑन ऑन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल के ऊपर भी मिल सकते हैं और प्लांट के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो सोच के बताओ, अगर कोई अगर कोई फंजाई एनिमल के ऊपर मिल रहा है या प्लांट के ऊपर मिल रहा है, तो कैसा फंजाई होगा? पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक? पैरासिटिक। पैरासिटिक, क्योंकि जिंदा, हम लोग जिंदा है, तो जिंदा के ऊपर मिलेगा तो पैरासिटिक है, पहली चीज। और लिखा है कि ऑन एनिमल मिल रहा है, तो एंडो पैरासिटिक होगा या फिर एक्टो पैरासिटिक होगा? बहुत हो सकता है। नहीं, अब ये डिपेंड करता है, उसने अभी ऑन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ऑन। अगर ऑन लिखा है तो बाहर की बात कर रहा है। ऑन लिखा है ना, अगर यहीं पे मैं कुछ अपनी तरफ से बता नहीं रहा हूँ, ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इन बोल देता, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं, हम लोग खा लेके जो हम खाते हैं ना, वो दूसरी फंजाई खाते हैं। मान लो किसी ब्रेड के उस पे लगा हुआ था फंगस, या अचार पे लगा हुआ था, पिकल पे, तो हमने उठाया उसको खा लिए, समझ लो ना। तो उस पे जो लगा हुआ था वो कौन सा वाला था? ब्रेड के ऊपर सेप्रो, करेगा। सेप्रो था ना, ब्रेड के ऊपर लगा हुआ था, तुम खा लिए, तुम्हारे पेट के अंदर जाता है, दर्द होने लगता है पेट के अंदर, यस सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और जैसे हम देखते हैं अपनी जीभ को, कभी कभी देखो तो अगर माउथ खोल के जीभ को बाहर निकालते तो व्हाइट क्या होता है उसके ऊपर, हमारे ऊपर जीभ के ऊपर कुछ होता है ना, तो क्या होता है? वो फंगस ही होती है। क्या होती है वो? क्या होती है? व्हाइट कोट जो होता है ना, उसे, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही व्हाइट कोट आता है। यस बहुत ज्यादा, जिनका बहुत ज्यादा व्हाइट कोट, मतलब ये येलो कोट अपनी जीभ के ऊपर अंदर की साइड बनने लगता है, तो क्या है? वो फंगस है। तो बताओ कौन सा फंगस है वो? एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट? इंडो। एंडोपैरासाइट होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर चला गया। बोलो हाँ या ना, समझ आ गई बात? हाँ। चलो चलते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है फंजाई की। तभी तो अगर हम खाने को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उस पर फंगस नहीं उगती है, लेकिन अगर उसी चीज को हम बाहर रख देते हैं तो उस पर फंगस लग जाती है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि फंजाई को
बेबी को भैंस पसंद है, ऐसे ही फंजाई को क्या पसंद है, गर्मी पसंद है। क्या पसंद है, गर्मी। हल्की सी गर्मी होनी चाहिए मौसम में, और कैसा होना चाहिए मौसम, नमीदार होना चाहिए, कैसा, नम एकदम। ऐसे होता नहीं कि बारिश अचानक से एकदम बारिश हो जाती है, सुनते ध्यान सुनना, अच्छा अच्छा खासा मौसम था, ठंडा मौसम हुआ, बारिश हो गई, और अगले दिन घाम धूप निकलती है बहुत तेज, निकलती है धूप। तो वो जो मौसम होता है ना कि बारिश में मतलब एनवायरनमेंट में क्या है, नमी भी है, पानी भी है, मॉइस्चर भी है, और साथ में धूप पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है। तो वैसा एनवायरनमेंट किसको पसंद है, फंजाई को पसंद है। अरे समझे नहीं समझे, समझ गया सर। हाँ, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठीक है। हैव यू अंडर ये बात मैं बता चुका हूँ ना, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्यों रखते हैं, क्योंकि कम मतलब कम टेम्परेचर पर कौन ग्रो नहीं कर पाता, फंजाई ग्रो नहीं कर पाती। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी लो टेम्परेचर वाले एरिया में जाएंगे तो जनरली हमें कहा नहीं मिलना चाहिए, फंजाई नहीं मिलना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं। साइबेरिया। हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है ना, चलो। अब क्या लिखा हुआ है कि फंजाई आर फिलामेंटस, कैसी है फंजाई, फिलामेंटस है। अपन लोग एक स्टेटमेंट पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने पढ़ा था कि फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, क्या पढ़ा था, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, इन तीनों में क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये अपना मल्टीप्लिकेशन या बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करती है। क्लियर बात। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक हिस्सा किसी, इस मान लो ये का एक फ्रेगमेंट, एक फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब होता है धागा, मान लो एक लंबा से कोई चीज होती है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो इसके कई हिस्से, मान लो यहाँ से टूट के दो बन गए या चार बन गए टूट के हिस्से, तो ये दो या चार हिस्से क्या बना लेते हैं, पूरा का पूरा क्या बना लेंगे, नया नया फंगस बना लेंगे। हालांकि तो उसको एक नाम देते हैं हम, हाइफी, क्या बना लेते हैं, हाइफी, वो बना लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर, फंजाई आर फिलामेंटस पहले, कैसे, ह्यूमंस में भी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ तो मजा हो जाता फिर तो अपना। तो फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट के धागे के जैसे होते हैं। पहली चीज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनके पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक सिंगल धागा है मान लो किसी का, उसको हमने क्या बोल दिया, उस सिंगल धागा को हम हाइफी बोल देते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे क्या हो जाए, बहुत सारे सिंगल सिंगल धागा आ जाए और आपस में उलझ जाए, या क्या हो जाए, उलझ जाते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे समझ आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि मान लो ये हाइफी, एक ये हाइफी था, एक ये हाइफी था, एक ये हाइफी था, ये हाइफी है, हाइफी है, हाइफी है, हाइफी है, ये क्या बन गया पूरा, ये पूरा, ये पूरा कहलाएगा, ये पूरा कहलाता है माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम कहलाएगा ये। और ये सिंगल अगर किसी एक को पकड़ोगे तो क्या कहलाएगा, ये सिंगल एक कहलाएगा हाइफी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत अच्छी चीज लिखी है कि सम हाइफी आर कंटिन्यूअस। कैसे हैं, कंटिन्यूअस, ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब समझ लो ऐसे, बहुत सारी सेल्स थी, क्या थी, बहुत सारी सेल्स थी, ऐसे 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 आपस में जुड़ी थी, तो ये हाइफी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तो मान लो ये हाइफी बना लिया हमने इस तरीके से। तो अगर अगर ये दिख रहा है ना बीच का, ये अगर गायब हो जाए, ये वाला पोर्शन, ये सेल वॉल मतलब क्या है, दो सेल्स आपस में जहाँ जुड़ रही है ना, अगर वो गायब हो जाए, क्या हो जाए, ये गायब हो जाए, जहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, ये गायब हो गया, मतलब ये नहीं है, तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा पूरा एक लंबा सा, ऐसा, बोला ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो इस सेल के पास भी अपना एक न्यूक्लियस होगा, इस सेल के पास भी अपना एक न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस। बट जब ये बीच से हट गया तो क्या अब ये पूरा एक लगेगा देखने में, एक सेल जैसा, हालांकि एक सेल नहीं है, पूरा हाइफी है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगी,
जितने इन सब में थे, तो क्या ये आपस में एक दूसरे के पास आ गए, या बोल दे कि एक उसके एक हाइफी के अंदर ही ऐसे पड़े हुए हैं? क्या इनके बीच में सेप्टा बना हुआ है? क्या इनके बीच में सेप्टा है या नहीं है न्यूक्लियस के बीच में? नहीं है। बताओ, नहीं है। तो इस हाइफी को हम बोलते हैं कैसा हाइफी? ए सेप्टेड। क्या बोलते हैं? ए सेप्टेड हाइफी। अरे बोलो हाँ या ना, कैसा बोलते हैं? ए सेप्टेड। इसको एक नाम दिया जाता है ए सेप्टेड हाइफी को, इसको एक अच्छा सा नाम दिया जाता है सीनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिनोसिटिक एसेप्टेड। सीनोसिटिक एसेप्टेड या फिर सीनोसिटिक बोल दो, उसका मतलब एक ही होता है। समझ आई बात? नहीं आई? क्या बोलते हैं इसको हम? सिनोसिटिक और एसेप्टेड का मतलब सेम ही होता है। हाँ, एक ही होता है। अगर सेप्टा लगा हुआ है, सेप्टा लगा हुआ है तो हम सीनोसिटिक नहीं बोलते हैं। सेप्टा नहीं है, इसी वजह से एसेप्टेड होने की वजह से इसको हम सीनोसिटिक बोलते हैं। नहीं समझे? सर सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जैसे किसमें होता है? अपने कोकोनट में होता है। होता नहीं होता है कोकोनट वाटर में? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें वैसे बताने के बाद देरी है, तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हो। नहीं तो इस सीनोसिटिक का मतलब सॉरी, हाँ, तो मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोल लो। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलते हैं। जैसे कि अपना हम इम्ब्रियो सैक देख लो, इम्ब्रियो सैक देख लो यार, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट हो जाती है। समझे? तो अपन को इतना याद रखना है कि सीनोसिटिक का मतलब, मैंने हो सकता है एसेप्टेड बता दिया, गलत बता दिया। सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मुझे याद नहीं आ रहा था दिमाग में वो टर्म क्या है। सीनोसिटिक का है मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है? क्योंकि इसके पास क्या है, मल्टी, बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है, उसको हम सीनोसिटिक बोलते हैं। एसेप्टेड का मतलब सीनोसिटिक नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में नहीं आया था वो पॉइंट। चलो तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल, मतलब ये जो सीनोसिटिक हाइफी है ना, केवल और केवल ये अपने पास देखो फंजाई की हमें 4 क्लास पढ़नी है। कितनी क्लास पढ़नी है? 4 क्लास। 10-15 मिनट की क्लास और लेंगे अभी, ठीक है? क्योंकि हम, मैं चाहता हूँ फाइकोमाइसिटीज तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यहाँ तक तो कराई दो कम से कम। यहाँ ये जरूरी है थोड़ा सा। एक दिन 5 दिन का मैंने सोचा था, एक दिन क्लास एक्स्ट्रा जाएगी, 6 दिन में चैप्टर खत्म। और किसी को भी तुम उठा के देखना, 6 क्लास नहीं पढ़ाएंगे फिर भी लोगों के दिमाग में डाउट रह जाएंगे, रह जाते हैं ना डाउट, नहीं क्लियर होंगे। वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करके चले जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, स्लाइड बना के लाएंगे, उनको रीड करके चले जाएंगे। क्या चल रहा है? या तो स्लाइड बना के लाएंगे, उनको रीड करके चले जाएंगे, या फिर आएंगे तुम्हारे सामने डाटा फेंक के भाग जाएंगे। यही तो कर रहे हैं ना प्लेटफॉर्म में, कि बहुत सारा डाटा लिख के लाएंगे स्लाइड्स में, या बुक लेके आएंगे और डाटा लिख के दे के तुमसे भाग जाएंगे, और तुम सोचते रहो बैठे बैठे। तो हम यहाँ पर रोक के एक पॉइंट क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक चीजें अपनी क्लियर हो गई। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब हो गया जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद क्या लिखा है कि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल, ध्यान से ये गलत कराएगा क्वेश्चन, क्योंकि इन जनरल जो टीचर बताते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी, मतलब वैसे कि मोस्टली जो होता है ना फंजाई के अंदर, उनकी सेल वॉल में काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन होता है। लेकिन क्या काइटिन ही होता है? तो क्या है गलत या सही? नहीं, गलत। केवल काइटिन नहीं होता, काइटिन के साथ क्या होता है? पॉलीसैकेराइड भी होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड भी होता है। अरे बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी। ये याद रखना, मस्त वेरिएशन बनेगा, नहीं बनेगा? क्योंकि जब स्टार्टिंग करते हैं ना टीचर पढ़ाने के लिए, तो स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वहां पे लिखा हुआ है काइटिन, काइटिन बोल के निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर इस पोर्शन पे आके यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करा, थोड़ा सा कोट अनकोट ये बात नहीं बताई, तो दिमाग में लास्ट तक क्या रह जाएगा हमारे दिमाग में कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी। वहां पे पेपर में आएगा, एक ऑप्शन काइटिन होगा, दूसरा ऑप्शन काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड होगा। समझ रहे हो ना? हमें जहां पे वही तो इसीलिए हमें हर जगह एम्फेसाइज करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100%
हमें बना लेना है, हमें बना लेना है। पेपर में क्या करेगा वो तो देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, लेकिन हमें तो कम से कम क्वेश्चन इसका याद रखना है कि क्या आ सकता है। ऐसे ही हर चैप्टर में सेल वॉल में वेरिएशन लिखा हुआ है, एल्गी में अलग से लिखा हुआ है। एल्गी की वैसे हम क्या है प्लांट मानते हैं, तो प्लांट के हिसाब से हम क्या मान लेते हैं सेलुलोज का बना होगा, लेकिन वहां पे भी क्या है कैलेक्टेंस मैनेंस ये वो फलाना ढमकाना लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया है ना। तो वही सारी चीजें हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, इसके अलावा क्या लिखा है कि मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉपिक, मोस्ट फंजाई क्या है हेट्रोट्रॉपिक है, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट हैंस कॉल्ड सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट का मतलब क्या है जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को कहां से फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, मरे हुए लोगों से लेते हैं, उसको हम सैप्रोफाइट कहते हैं, ये समझा चुका हूं। दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, ध्यान से लिविंग प्लांट ऑन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, लेकिन ये ऑन ही नहीं होगा, इन भी होता है, ठीक है। फंजाई कभी कभी अंदर भी ग्रो कर जाती, जैसे कि आज वो देखा हो तुमने कि लोगों को भी क्या ब्लैक फंगस हो रहा था, yes, हो रहा था ना, ब्लैक फंगस नाम की चीज आई, तो कहाँ इंटरनल ऑर्गन तक में जा रहा था वो। yes, तो अब अपनी एनसीईआरटी ऑन लिखती है तो इसका मतलब हम दोनों मान लेते हैं कि अंदर बाहर दोनों, ठीक है, एक्टो एंडो दोनों टाइप की वेबसाइट, तो ये चीज समझ लेनी है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट, ये नई चीज मिली, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम कहाँ पढ़ेंगे माइकोराइजा में, माइकोराइजा, ठीक है। तो यही चीज में लिखी हुई है, तो जब हम क्या पढ़ते हैं इकोसिस्टम इको है ना इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे भी इसका एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा। तो यहीं से हम याद करते हुए चलते हैं कि अगर कोई फंजाई एल्गी के साथ में जुड़ के बनाएगी कोई चीज तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन, क्या बनाते हैं लाइकेन बनता है। और अगर कोई क्या फंजाई किसी रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में जुड़ जाती है तो बनाती है माइकोराइजा, क्या बनाती है माइकोराइजा। ऐसा समझ लो, ऐसा समझो, एक आदमी है वो अपनी लुगाई के पास जाता है तो वो क्या है वो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है, लेकिन अगर वो अपने बहन के पास जाता है तो भाई बहन का रिश्ता बनता है। तो अगर एल्गी फंजाई के साथ में जुड़ती है तो लाइकेन कहलाता है, और अगर फंजाई किसी हायर प्लांट, कौन से प्लांट हायर प्लांट मतलब जो लंबे लंबे प्लांट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म वगैरह पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म वगैरह पढ़ते हैं ना, उसके रूट्स के साथ में अगर कौन फंजाई जाकर जुड़ जाती है तो वो माइकोराइजा कहलाने लगता है, यानी कि आदमी एक रिश्ते अनेक। अरे हाँ या ना बोलो यार, क्या आदमी एक रिश्ते अनेक, वो कहानी चल रही है आप, अरे बोल लो जल्दी से आगे बढ़ जाए फिर, याद रहेगा ना एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं एनसीईआरटी में ये। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एक जगह पे इसी में चैप्टर पढ़ेंगे कि लाइकेंस आर क्या है, क्या होते हैं, ओए बता जल्दी देव, लाइकेंस क्या होते हैं गुड इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं अरे SO2 का क्या, हाँ क्या होता है, हाँ क्या होता है इंडिकेटर होते हैं इन्वायरमेंट में। अगर SO2 गैस है, ध्यान से सुनना, इन्वायरमेंट में क्या है ज्यादा क्वांटिटी में अगर SO2 गैस होती है तो उस जगह पे उस एरिया में उस इलाके में लाइकेन नहीं उग पाते, यानी कि लाइकेन पैदा नहीं होते, या बोला जाएगा लाइकेन नहीं मिलते ढूंढने से। तो एक तरीके से बोला जाएगा कि ये क्या है लाइकेन क्या है गुड मतलब क्या है पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्या है पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो पूछा जाए कि बताओ किस चीज कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, तो बोलेंगे SO2 गैस का पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अरे बोलो जी गुरुजी, हो गया काम, चलो आगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस। तो वेजिटेटिव मतलब क्या होता है ऑर्गन टूट के, मतलब हमारे शरीर का कोई हिस्सा टूट के और नया पूरा क्या बनाएगा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वही चीज है। इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा, बडिंग होगी, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा, बडिंग होगी। बस फर्क क्या है फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी टूट जाता है, फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी टूट जाता है, फिजन में कुछ स्पेसिफाइड होती है चीजें, एक है ना फिक्स प्लेस से ही टूटेगा। और बडिंग में भी क्या होता है, बडिंग में समझते हो ना एक आउटग्रोथ बनती है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। तो बडिंग का एग्जांपल ईस्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन कौन से होंगे, सारे के सारे फिलामेंटस एल्गी, सॉरी फिलामेंटस फंजाई,
बडिंग फिलामेंटस तो होता ही है, फिलामेंटस तो होता ही है, ये चीज तो हमें पता ही है। बट कुछ में क्या है, फिजन भी देखने को मिलता है। फिलामेंटस का मतलब क्या है, एक लंबा सा हाइफी होगा, तो सोचो एक फिलामेंट है कि नहीं है। उसके बाद लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर, और ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, ना फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। अब स्पोर कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं और सेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं। यहां पे आती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात, है ना। तो देखो कोनिडिया, स्पोर एंजियोस्पोर और जू स्पोर, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर हैं। क्या है ये, एसेक्सुअल स्पोर। याद रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे, डिप्लॉयड भी होते होंगे सर। हैं क्या बोल रहे हो, डिप्लॉयड भी होते होंगे स्पोर। इसकी यार अभी लाइफ साइकिल देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं सर, जो एसेक्सुअल स्पोर होंगे वो डिप्लॉयड होंगे ना। डिप्लॉयड होंगे, थोड़ा सा नहीं, हैप्लॉयड ही होना चाहिए। एसेक्सुअल के लिए देखो थोड़ा आगे चल के देखेंगे, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, फंगस हम अभी देखते हैं। गैमेटोफिटिक होता है, तो एसेक्सुअल स्पोर जो बनेगा वो बाई माइटोसिस बनेगा। ये बॉडी इनकी कैसी होती है, बॉडी होती है इनकी डिप्लॉयड होती है ना, बॉडी डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है, नहीं होता, हैप्लॉयड होता है। फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट की कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है ना, तीन लोगों की। अच्छा हाँ ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा माइटोसिस, माइटोसिस से स्पोर बनेंगे। यस सर, तो ठीक है, हैप्लॉयड होना चाहिए स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। फिर तो हैप्लॉयड ही तो होंगे, हैप्लॉयड होंगे ठीक है। उसके बाद फिर जर्मिनेट कर जाएंगे वो, फ्यूजन नहीं करना है, और मियोसिस पहले भी नहीं किया था। एसेक्सुअल है तो फ्यूजन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, सेक्सुअल में क्या होगा, स्पोर बनेंगे, वो स्पोर क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फिर उस जाइगोट में मियोसिस होगी, है ना। फिर उससे क्या बनेंगे, जाइगोटिक मियोसिस होगी, उससे जो चीज बनेगा फिर उससे क्या बनेंगे, अपने स्पोर बनेगा, उस स्पोर से क्या बन जाएंगे अपने हैप्लॉयड बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी, है ना, हाइवी बन जाएगा। तो अभी चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसकी साइकिल भी समझेंगे। तो हमें याद पहले क्या रख लेना है, हमें याद रख लेना है, तो क्वेश्चन इससे शायद आ रहा है, हर साल आ रहा है, इनके स्पोर से क्वेश्चन आता है, इनके स्पोर से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, चेक करना, इस साल भी आया होगा, नहीं आया होगा तो पिछले साल तो आया होगा, उससे पहले भी मिलेगा। यानी कि ये फंजाई वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लोग कंफ्यूज होती है, दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट होती है और क्वेश्चन गलत होने के चांस भी होते हैं। तो ये जो तीन लिखे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल क्या है, स्पोर है, और बाद के जो तीन लिखे हैं वो कौन कौन से, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बैसिडियो स्पोर। तो देखो नाम ही क्या है इसका, ये बैसिडियो स्पोर है, तो ये किसमें मिलेगा, बैसिडियोमाइसेटीज में। ये किसका, एसेक्सुअल स्पोर हो गया किसका, बैसिडियोमाइसेटीज का। एस्को स्पोर किसमें मिलेगा, एस्कोमाइसेटीज में। और ऊ स्पोर देखेंगे हम दो जगह पे मिलता है, ठीक है, ऊ स्पोर दो क्लास में मिलता है, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है चीज, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखें यार, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है ना, यहीं तक रखनी चाहिए हमें। लेकिन हम लोगों ने ठीक ठाक कर लिया है, इंपॉर्टेंट चीज थी, अच्छे से समझ भी लिया है सारी चीजों को, और आज इतना ही रखते हैं। आज अपनी कौन सी क्लास थी, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, थर्ड है ना, थर्ड है कि फोर्थ है, बोलो जल्दी से बोलो। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था केवल, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड क्लास में हम लोगों ने मोनिरा को पढ़ा था, ठीक है, पूरा पढ़ लिया था। थर्ड क्लास में हमने प्रोटिस्टा को पढ़ा था, कौन सा रह गया था, प्रोटोजोन्स अपना रह गया था, है ना। तो आज हमारी फोर्थ क्लास हम लोगों ने आज कर लिया, तो हमारे पास कितने पेज, एक दो पेज रह गए हमारे पास, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। तो 6 क्लास हो जाएगी पूरी, है ना। तो कल की क्लास में तो नहीं पाएगा, कल की क्लास में केवल क्या पढ़ पाएंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे सारा पूरा अपना फंजाई, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बचता नहीं है, प्लांटिया नहीं मिले, हम ये दो मिनट का काम है इनमें, क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये है ना। तो कल इतना करके, और परसों की क्लास में छोटी सी क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग ये भी अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं,
तो हमारे टोटल 6 क्लास लगेगी और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम जैसे खत्म होगा एनिमल किंगडम करेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे कहाँ पे, नहीं इसमें हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी वाला सेल पढ़ेंगे, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्शन खत्म होगा पूरे यूनिट, तो उसमें हम सीधा इकोलॉजी पे जंप करेंगे। ठीक है, बोलो आई बात समझ नहीं आई? यस सर। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर है? कुछ डाउट रहेगा किसी का, कोई डाउट? अब काम क्या है तुम लोग का? अब काम रह जाता है केवल एक बार क्या करने का, रिवाइज करने का। कितनी देर बाद? 1-2 घंटे बाद रिवाइज करना है एक बार फिर से, एनसीईआरटी फिर से उठाना, जब जो आज पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लोगे, चीजें परमानेंट हो जाएंगे दिमाग में। और अगर कोई चीज भूलते हो तो तुम्हारे पास क्या है, वीडियो है, तो अब तुम इस वीडियो को तुम किसमें 1x में दे सकते हो, है ना? सर फिजिक्स की वीडियोस नहीं आ रही है। किसकी? फिजिक्स की वीडियोस कितने, एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली थी, क्लास ही कहाँ हुई है ना, 2 ही क्लास तो हुई। और मेरा तो आज ना बहुत ज्यादा, देखो मेरा आज मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया आज। तुम लोग ने तो घर में क्लास लगी, मेरे को तो लग रहा था कि मैं, नहीं मुझे लग रहा था कि मुझे ना पूरा कोर्स ही बंद कर देना चाहिए, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रही थी। अगर तुम लोग को ऐसे करना तो ऐसे तो हो नहीं पाएंगी ना चीजें। तुम लोग को क्लास नहीं करनी है, हम थोड़ा ना बैठ कर रिकॉर्डिंग करते हैं, और मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर ये बंद नहीं करो पूरा क्लास का झंझट। ये टेस्ट है, फिर वैसे ही मैं अपने लेक्चर बना, जैसे मुझे जब टाइम मिलता है, जब मेरा मन करेगा मैं रिकॉर्ड करूंगा, डाल दूंगा यूट्यूब पे, जिसको देखना है देख लो, है ना? तो अगर जिसको थोड़ा सा फॉलो करना है ठीक से फॉलो करो, नहीं करना कोई बात नहीं, है ना? तो जितने लोग को कंफर्म तरीके से करना है वो रोज रेगुलर क्लास लो, बाकी क्योंकि मतलब बनता नहीं है। मैं बायोलॉजी की क्लास लूंगा रेगुलर।